गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर। हमारे पास आमतौर पर 5 एक्सेस स्पेसिफायर हैं। एक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्रोटेक्शन इंटरनल। जो ज़्यादातर हम 3 यूज़ करते हैं, पहले वाले पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरवल इतना ख़ास यूज़ नहीं करते। गाइस, मैं सबसे पहले आपको प्राइवेट के ऊपर लेकर जाता हूँ, पब्लिक का भी बताऊँगा लेकिन प्राइवेट पे पहले लेकर जाता हूँ ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? ये अपनी क्लास को इजाज़त देता है कि जो इसके मेंबर्स हों। मेंबर्स कौन से? ये वाले, यानी ये इसके मेंबर्स हैं, लेंथ, विड्थ और इसके जो फंक्शंस हैं। ये मतलब फंक्शन तो ये होता है ना, ये फंक्शंस इसको इजाज़त देता है, अपनी क्लास को इजाज़त देता है कि इसके मेंबर और फंक्शन को दूसरे के अंदर यूज़ ना करने दें, दूसरी क्लास के अंदर यूज़ ना करने दें। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास क्लास है, ये अपनी एक्सेस स्पेसिफायर को ये इजाज़त देता है कि इसके मेंबर और फंक्शन जो है उसको हाइड कर लो दूसरी क्लास। कौन सी है हमारे पास? इस क्लास के। फॉर एग्जांपल सिंपल कह लो कि प्राइवेट एक ऐसी चीज़ का नाम है जो सिर्फ़ और सिर्फ आप देख सकते हो, आपके अलावा कोई भी और बंदा प्राइवेट चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी में भी इतना ही उन्होंने बताया हुआ है कि एक क्लास अपने मेंबर और फंक्शंस को दूसरी क्लास को नहीं दे सकती एज ए प्राइवेट। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको प्राइवेट की एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे जाओ, यहाँ पे जाकर आप कर दो एक्सेस स्पेसिफायर। हमने एक नाम दिया ना, वैसे ही फायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। मैंने इसके ऊपर एक बटन ले लिया, सिंपल बटन मैं वैसे ही लेता हूँ ताकि आपको लग सके। हमने इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करी, ऐड करी क्लास। यहाँ पे जाके क्लास के अंदर यहाँ पे हमने लिखा प्राइवेट एक्सेस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन लिखे, प्राइवेट इंट ए, ठीक है, प्राइवेट इंट बी, प्राइवेट इंट, या सॉरी स्ट्रिंग कर लो, स्ट्रिंग सी, ठीक है। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने फिर प्राइवेट का नाम दे दिया, प्राइवेट वाइड गेट डेटा। इन स्पेसिफायर के मतलब मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद यहाँ पे बताने का क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ ला सके। और अब आगे हमने शुरू करना है इनहेरिटेंस। तो उसको इनहेरिटेंस को आप समझने के लिए आपको इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है अच्छे से। तो सबसे पहले हमने मैसेज बॉक्स डॉट शो लिखा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, लाइब्रेरी की यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। शो के पहला वर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। व्हाट द प्रॉब्लम इज़ नथिंग। ये यहाँ कहता है कि इसके अंदर अपना डाटा दो। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ए बी और सी को शो करवा दो। ए को शो करवाया, प्लस किया। प्लस का मतलब क्या है कि इन कनकैटिनेट कर दे। कनकैटिनेट मतलब इन सबको आपस में मिला दो। बी मिलाया, प्लस हमने कर दिया सी, ठीक है। इन तीनों को हम शो करवाना चाहते हैं। कहाँ शो करवाना चाहते हैं? इसके अंदर। कैसे? यहाँ पे अब हमने क्या उस क्लास को कॉल करना है। इस क्लास, ये वाली जो हमारी क्लास है, इस क्लास को कॉल करना है। तो क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ये फॉर्म की 1 की कोडिंग फाइल पे। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास हमारे पास क्या है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। मैं लिखता हूँ PR इज़ इक्वल टू न्यू प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। यहाँ पे आकर हमने क्या किया, PR डॉट, हम चाहते हैं कि उस फंक्शंस को कॉल करना, क्योंकि फंक्शन कॉल करेंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं उसके फंक्शन को कॉल करना। हमारे पास क्या है? गेट। हम क्या करते हैं? PR डॉट गेट, लेकिन हमें तो मिल ही नहीं रहा। ये तो हमें एरर दे रहा है कि नहीं आप एक्सेस कर सकते। क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? क्योंकि इस क्लास ने आपको इजाज़त नहीं दी। क्यों नहीं इजाज़त दी? क्योंकि उसका ये प्राइवेट डाटा है। वो चाहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही इसके पास रख सकूँ। अगर आप इसको प्राइवेट में ऊपर ही बात करूँगा, बाद में पब्लिक के ऊपर बात करेंगे हम।
आगे हम जाके यहाँ पे चलो हम कहते हैं कि चलो आप नहीं देना तो आप ऐसा करो कि हमको अपना डाटा दे दो, मतलब मेंबर्स दे दो। हम चाहते हैं डॉट ए को कॉल करना, लेकिन हम कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बी को भी नहीं कॉल कर सकते। इसलिए नहीं कॉल कर रहे कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट जो है, प्राइवेट इसके अंदर ही रहकर आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे हम इस डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी करो, यहाँ फॉर्म के ऊपर चले जाओ। यहाँ पे हमें एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट करो। और अगर आप क्लिक करो एक्सपेक्टेड, अच्छा जी, एक दो तीन, दो ज़्यादा हो गया ऐसे, ठीक है, आई थिंक सो। हमने क्या किया हुआ है कि सबके डाटा को उठा लिया, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बना रहे हैं, ताकि इसलिए ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? तो हम इसको कॉल करते हैं। पहले हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल क्यों नहीं हो रहा? मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम दे रहा है। एक्सपेक्टेड है। इसको देखो तो ये चीज़ जो है ना, वो हम इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए प्राइवेट, देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये प्राइवेट, कम्प्लीटली प्राइवेट हो गया, और अपना डाटा इसको भी नहीं दे रहा। इतना प्राइवेट हो गया क्योंकि ये फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कट कर कर यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पे रखेंगे तो ये सबको कॉल करेगा, मतलब ये चीज़ इधर का ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी यहाँ पे आ सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू, पहले वैल्यूज़ साइन कर देते हैं ताकि हमें वैल्यू कोई वो दे सके। मैं सीधी की सीधी सारी 20s कर रहा हूँ ताकि ये जमा करके हमको, सॉरी यहाँ पे करैक्टर है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पाक। अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 40 यानी दोनों को जमा किया, उसके पास पाक को इनके साथ कैटिनेट कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास प्राइवेट। मैं इसको रिमूव करता हूँ इन चीज़ों को, और मैं आगे बात करता हूँ प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड का देखते हैं हम क्या काम है, वो भी अपनी कोई चीज़ देता है कि नहीं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हम। अब मैं पहले प्रोटेक्टेड की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड, यहाँ पे अब लिख दो प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या करता है? प्रोटेक्टेड यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड जो है ये इजाज़त देता है कि अपनी चाइल्ड क्लास को कि मेंबर और फंक्शन जो है अपनी बेस क्लास को दे सके। यानी अगर कोई एक क्लास है तो वो अपनी जो मेंबर और फंक्शंस हैं वो दूसरी क्लास को दे सकते हैं। मतलब ये कह लो कि एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को अपना डाटा फ्राहम कर सकती है। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड करते हैं, हम सबको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड, इसको भी प्रोटेक्टेड कर देते हैं, प्रोटेक्टेड। और हमारा मेन ये है, चेक करते हैं यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। हम बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका क्लास को कॉल करते हैं, प्राइवेट एक्सेस बार स्पेसिफायर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते थे पी आर इज इक्वल टू न्यू प्राइवेट एक्सेस। यहाँ पे हम पी आर और डॉट प्रोटेक्टेड जो है वो ये है कि अपना डाटा जो है वो दूसरी क्लास को फ्राहम कर सकता है, लेकिन अपना डाटा वो मेन जो क्लास होती है उसको नहीं फ्राहम करता। अपना जो डाटा है वो मेन क्लास को फ्राहम नहीं करता।
इसकी एग्जांपल देख लें कि आप वो अपना डाटा जो है वो दूसरी क्लास को नहीं दे रहा। इस प्रोटेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें एक इनहेरिटेंस यूज़ करना पड़ता है। प्रोटेक्ट को मैं आगे आपको सिखा दूंगा इसका मतलब, ताकि आपको इनहेरिटेंस में समझ आ सके। मैं प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिटेंस के साथ आपको अच्छे से समझ आएगा। ब्रीफली से डिस्कस मैं करूँगा प्रोटेक्टेड को, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक क्या करता है? पब्लिक स्पेसिफायर जो होता है वो इजाज़त देता है अपनी क्लास को कि आप मेरे मेंबर और मेरे फंक्शन को किसी भी क्लास में शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो पब्लिक के ऊपर जाते हैं। जैसे कि मैंने ये क्लास बनाई, ठीक है, यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ पब्लिक, हर चीज़ को पब्लिक पब्लिक पब्लिक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पब्लिक। अब क्या होगा, हम इसकी सारे की सारी डाटा को अपने मेन फॉर्म के अंदर कॉल कर सकते हैं। pr, जैसे कि ये मैंने एक बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, pr डॉट को कॉल करो, a को कॉल करो तो आपको a भी कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू साइन करते हैं। हम दूसरे नंबर पे वैल्यू साइन नहीं करेंगे। b इज़ इक्वल टू 30, pr डॉट c इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे c की बजाय हम क्या लिखेंगे, हेलो, ठीक है। अब इसको जो मेन फंक्शन है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। मेन फंक्शन क्या था हमारा, pr डॉट गेट डाटा, ठीक है, इसको भी कॉल कर लिया हमने। यानी ये तीनों की तीनों चीज़ें हमने कॉल कर ली। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू साइन नहीं करी हुई, किसी को भी नहीं करी। अब हम अगर शो करवाते हैं तो ये हमें रिज़ल्ट शो करवाएगा। 50 30 को प्लस करा 20 के साथ, और 50 और हेलो को उसके साथ कनकैटिनेट कर दिया। ये प्लस का मतलब है कनकैटिनेट करना। कनकैटिनेट मतलब इन सबको आपस में जोड़ कर दिखा देना। तो गाइज आपको पब्लिक की भी समझ आ गई होगी, आई थिंक समझ आ गई है। आगे हमारा इंटरनल, तो इंटरनल जो है हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मैंने आज तक नहीं यूज़ किया, ना हम किसी और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इंटरनल का क्या कहता है कि ये अपनी इजाज़त को अपनी क्लास को इजाज़त देते हैं कि जो उसके वेरिएबल्स और उसके फंक्शन है वो दूसरे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को करंट असेंबली में दे सकते हैं। अगर एनी मेंबर विद इंटरनल एक्सेस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी क्लास और मेथड डिफाइंड विद इन द एप्लीकेशन विच द मेंबर इज़ डिफाइंड। यार इसकी इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बहुत कम है, शायद ऊंचे लेवल पे यूज़ होता हो, इसलिए इसको समझाने का आई थिंक कोई इतना मेन मकसद नहीं है। क्योंकि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो है हमें कम्प्लीटली तौर पर चीज़ें फराहम कर देते हैं, तो इसको कॉल करने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर दोनों को हम उसने इकट्ठा करके बुला दिया। तो एक्सेस स्पेसिफायर की तो आपको अल्लाह का शुक्र है कि आ गई होगी समझ। अगर फिर भी समझ नहीं आई, मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे वर्डिंग में कोई गलती हो गई, तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ आपके अच्छे से समझाने की, इसलिए प्रोटेक्टेड का जो है वो मैं अगले ट्यूटोरियल में इनहेरिटेंस के साथ आपको समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करो अगर आपको कोई इशू है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।